लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी में ह्यूमन। तो चैप्टर नंबर 13 हम शुरू करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी जोन को सहायता प्रदान करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 25 से करना है हमें, क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है ब्लड। यानी सिंपल समझिए, किसके पास ज्यादा न्यूट्रिशन है और उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होता है कहाँ है। जैसे लेंथ में इवन लार्ज इंटेस्टाइन से ही बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे है, उसी के बीच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें ज़्यादा जानना नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 पार्ट होता है, जब सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है वो होता है ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ध्यान रखना है हमें। स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है गैल ब्लेडर और पैनक्रियाज का पार्ट, सब अटैच ही होता है। और एक चीज और याद रखना है, सबसे ज्यादा वहीं पे डाइजेशन होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन वहीं पे होता है, यहाँ पे। और इसीलिए ब्लड को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन यहीं से मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वाटर को स्टोर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। माउथ में क्या कोई डाइजेशन स्टार्ट होता है? हाँ, डाइजेशन स्टार्ट एक्चुअली माउथ से ही होता है। माउथ में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक है टंग और दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, और दूसरा होता है माल्टेज। टंग से क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है? वो होता है लाइपेज। लाइपेज एक्चुअली किस चीज के काम आता है? लिपिड्स को डाइजेस्ट करना है। लिपिड्स का मतलब फैट। और जबकि एमाइलेज काम आता है या टाइलिन काम आता है किसको डाइजेस्ट करना है? या तो कार्बोहाइड्रेट बोल दो, स्टार्च बोल दो, शुगर बोल दो। तो अब बोलोगे यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने एक वर्ड सुना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन, फैट या लिपिड्स का टूटना, वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना है हमें। क्लियर। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपको पता है, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 जूस निकलती है। 2 जूस में एक का नाम है पेप्सिन। मैं इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। रेनिन, पेप्सिन जो है वो तभी एक्टिव होता है जब HCl का प्रेजेंस होता है। रेनिन बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। बच्चों में क्या करता है, जो हम दूध पीते हैं बच्चे, वो उसमें कैसिनोजीन होता है, तो कैसिनोजीन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। मैंने बताया था ना, सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, एक होते हैं एमाइलेज का एक और नाम है टाइलिन, और एक होता है, दूसरा होता है, बताइए, माल्टेज। क्लियर है ना। एमाइलेज का क्या काम होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। और जो हम टंग में जो जहां से निकलता है, टंग में निकलता है लाइपेज का क्या काम है? फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और रेनिन और पेप्सिन का तो हमने देख लिया, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है पेप्सिन और रेनिन। रेनिन कहाँ पे एक्टिव होता है? बच्चों में एक्टिव होता है। जब बच्चे दूध पी लेते हैं, दूध पीने के बाद वो कभी कभी वोमिट कर देते हैं, तो थोड़ा दही टाइप का नहीं निकल जाता है, वही होता है कैसीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि यार डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ भी चाहे माउथ में निकलता है या अलग अलग ऑर्गन से निकलता है, वो है एंजाइम। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के बिना
डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सलाइवा जो सिक्रीट होता है माउथ से, वो क्या डाइजेस्ट करता है? मैंने आपको बताया था, दो चीज़ तो आप याद ही कर लो, एक है टंग और दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा, उसमें कुछ एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या ग्लूकोज जो भी बोल दो, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फैट को डाइजेशन करने वाला कौन है? फैट का डाइजेशन करने वाला है टंग, टंग। ठीक है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन है? ये हमें पता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो दो एंजाइम निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस से, जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों काम करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। Which of the following acid is found in the stomach of the man? मैंने बताया ना था ना आपको, जैसे देखो इस तरह का कुछ होता है स्टमक में, देखो तो सबसे आउटर साइड में होता है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। उसके बाद होता है ऑक्जेंटिक सेल, सेल। सबसे अंदर होता है, वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में दो एंजाइम होती है, एक का नाम है पेप्सिन और एक नाम रेनिन। रेनिन बच्चों में एक्टिव होता है, पेप्सिन बिना HCl के काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना, बिना HCl के काम ही नहीं करेगा, याद रखे ना। चलिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं चाइम, या अब पता नहीं आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन है, चाइमस। ये होता है एक सेमी फ्लूइड होता है, और किस किस का मिक्सचर होता है पता है? अगर फूड में HCl मिला तो एक एसिडिक हो गया, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं चाइम या चाइमस बोलते हैं। एक और होता है बोलस। बोलस में जब हम खाना खाते हैं, खाना में फूड में अगर सलाइवा का मिक्स हो गया, सलाइवा होता ही है, तो इन दोनों के मिक्सचर के बाद हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, तभी माउथ, ये माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच वन इज लॉन्गर? लॉन्गर में बात करें तो ये स्मॉल ही लंबा होता है, पता है, ऐसे ऐसे बहुत लंबा होता है, और इस ऐसे लॉन्ग इंटेस्टाइन ऐसे होते हैं। ठीक है ना, इसमें अपेंडिक्स वगैरह होता है। ठीक है ना, एनस भी इसी से अटैच होता है, ये ध्यान रखिएगा। इफ द स्टमक डिड नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच एंजाइम विल नॉट फंक्शन? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन था? एक था ये वाला यहाँ पे, कि पेप्सिन तभी काम करता है जब HCl का प्रेजेंस होता है। पेप्सिन तभी काम करता है जब HCl का प्रेजेंस होता है। ये क्या है? पेप्सिन। ठीक है ना। टाइलिन कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से। लाइपेज कहाँ से निकलता है भाई? हमें पता है क्या? हमें पता है टंग, जीभ से निकलता है। जीभ का पता है, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे हमें स्वीटनेस पता चलती है और जो सॉल्टी पता चलती है, जो जीभ जैसे निकालो आप, यहाँ पे पता चलती है सॉल्टनेस, और यहाँ पे सॉल्टनेस के जस्ट बगल वाली ये ऐसे होती है, इधर भी सॉल्टनेस, सॉल्टी स्वीटनेस। यहाँ पे पता चलता है खट्टापन वाला, और जो बीच में पता चलता है तीखा, जो मिर्च वगैरह खाते हैं यहाँ पे फील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। कलर विजन ऑफ ह्यूमन आई इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। कलर विजन ह्यूमन आई में होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोन्स। क्लियर? कोन्स और रोड्स जो होते हैं, दोनों फोटो रिसेप्टर है, दोनों फोटो रिसेप्टर, ये ध्यान रखिए लीजिएगा। बट दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? कोन्स कलर को देखता है, कलर जैसे किस टाइप का कलर है। जैसे कोन क्या कर सकता है, बताता है कि भाई ये हाई, देखो जनरली ये हाई कलर को सिर्फ सेंसिटिव करता है, लेकिन कलर को बताता है वो ग्रीन रेड ऐसे। लेकिन रोड्स का वो काम नहीं, रोड्स जो होता है वो इंटेंसिफाई करता है,
और इवन ये लो कलर में भी देख लेता है। इसको कम से कम हाई कलर चाहिए तभी देखे, ये कम जैसे लाइट कलर है ना तो भी ये देख लेगा, इवन रात में भी देख लेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और दिखाना है, जो कोन्स होता है प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये जो फोबिया है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रोड्स होते हैं वो ना ब्लाइंड स्पॉट पे प्रेजेंट होते हैं ना फोबिया में प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेप्सिन क्या है, देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा डीप डिस्कस करते हैं, मतलब थोड़ा डीप इन द सेंस कि थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन हो जाए। एक टाइप का एंजाइम है, लेकिन पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन मिलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। निकलता कहाँ से पेप्सिन और रेनिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन, ध्यान देना, डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको बताना। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और याद करना चाहता हूँ, देखो मैंने बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वहां से 2 एंजाइम निकलते हैं। 2 एंजाइम तभी काम करता है जब, सॉरी पेप्सिन तभी काम करता है जब HCl का प्रेजेंस होता है। तो ये आप पूछ सकते थे कि भैया HCl ओरिजिनेट कहाँ से होता है, HCl ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से, वहां से HCl रिलीज होता है। तो एक और हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल सेल, ये सारे के सारे पार्ट है स्टमक के। एपिथेलियल सेल एक चीज निकालता है अपने अंदर से, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों करता है भाई न्यूट्रलाइज, म्यूकस बार बार HCl से बोलता है कि भाई आप कम हो जाओ क्योंकि आपका काम हो चुका है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एसिड से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन में है लीवर। लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो अगर अब क्यों जरूरत क्यों पड़ती, हम जितना कार्बोहाइड्रेट यानी हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो कर लिया यूज, लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज होगी तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ज्यादा ग्लूकोज होता है ना, उसको इमरजेंसी के लिए उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते, लीवर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। ग्लूकोज को हम बोलते हैं वैसे क्या, इंस्टेंट एनर्जी। अगर मान लो हमने कभी खाना नहीं खाया, इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिला, तो ग्लूकोज क्या करता है, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था ना उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें देता रहता है। लीवर से 2 प्रोटीन निकलती है, वो इंपॉर्टेंट है। एक है हेपारिन प्रोटीन, हेपारिन जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है फिब्रिनोजिन जो शरीर के बाहर चोट लगते ही ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। क्लियर है ना ये सब। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। बाइल इज प्रोड्यूस बाय, बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है। बाइल जूस वो लीवर प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, ठीक है ना। और लीवर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इसका मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है। और रीजनरेशन हमारे शरीर में लीवर में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो गया ना तो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई बंदा अगर वाइन वगैरह पी रहा है या ऐसी चीज पी रहा है जिससे लीवर डैमेज हो गया है, वो अगर छोड़ देगा ना तो लीवर रीस्टोर हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 kg के बीच होगा। ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर, ये पता होना चाहिए, क्लियर। और यहाँ से बाइल निकलता है, अगर बाइल मैक्सिमम ज्यादा हो गया तो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा गैल ब्लेडर में। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है गैल ब्लेडर को, ठीक है। और जो लीवर से बाइल जूस निकलता है उसमें होता क्या है, उसमें वो थोड़ा येलो कलर का होता है। बाइल जूस जो निकलता है ना वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, एक सेकंड, येलो कलर का, ठीक है। और उसमें पिगमेंट पता है क्या होता है, उसमें पिगमेंट बिलिरुबिन का पिगमेंट होता है। अगर शरीर से ज्यादा निकलने लगे लीवर से तो जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद
इतना क्लियर है। अब हमने डिस्कस कर लिया, इवन गैल ब्लैडर का ही बात कर लिया। अगर ज़्यादा निकलने लगा, ज़्यादा बाइल जूस निकला तो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। चलिए, मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होता है ये बताना है आपको। बाइल जूस का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्चुअली फैट का इमल्सिफिकेशन, तोड़ना होता है फैट को, ये ध्यान रखिएगा। पेस मेकर, पेस मेकर किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है ब्रेन से। पेस मेकर रिलेटेड होता है, सॉरी ये हार्ट से, क्योंकि हार्ट बीट काम करना बंद कर देता है ना, तो उस जगह पे ये आर्टिफिशियली पेस मेकर लगाया जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पेस मेकर का क्या फंक्शन होता है? पेस मेकर का क्या फंक्शन होता है आपको बताना है। ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। और एक और चीज, हार्ट में जो चैम्बर होता है ह्यूमन बीइंग में और एब्स में, वो 4 चैम्बर होता है। और आगे क्वेश्चन आएगा भी कि राइट में क्या क्या होते हैं, कहाँ पे ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं, कहाँ पे डाई कस्पिड वाल्व होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो आगे क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। 4 चैम्बर होते हैं। और क्लियर, इतना क्लियर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, किस पे ये प्रेशर होते हैं? ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, किसके वॉल पे? आर्टरी में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और कम ज्यादा कैसे होता है? जैसे ब्लड प्रेशर का एक रेशियो होता है 120/80, सॉरी, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल और इसको बोलते हैं डायस्टोल। देखो, जब हमारे बॉडी, ध्यान देना, हमारे बॉडी को हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरफ आया, मतलब एक साथ आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब ये छोटा हो गया, जैसे ही छोटा होगा तो इसका मतलब इसका ब्लड बाहर गया, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जैसे ही होता है तो ब्लड क्या हुआ, पंप आउट हो गया, इसको बोलते हैं हम सिस्टोल। लेकिन इसका मतलब और नेक्स्ट है ब्लड पंप इन कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट हो जाएगा, रिलैक्सेशन, ठीक है ना, याद रखिए। जब हम वैसे नॉर्मल हार्ट बीट होता है 72 पर मिनट, 72 पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 0.8 सेकेंड में एक बार हो जाता है, क्योंकि 72 1 मिनट में हुआ तो 0.8 सेकेंड में एक बारी हो गया ना। आप कैलकुलेट कर लोगे, 60/72 करोगे इंटू 100 तो आ जाएगा 12, अच्छा फिर एक करोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब 72 बार होता है। और हार्ट चैम्बर भी हमें पता है 4। और एक और चीज याद रख सकते हो कि ब्लड प्रेशर है तो, लेकिन हम जब सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये याद रखिए, स्लीप में डिक्रीज हो जाता है जो हमारा पल्स रेट और ब्लड प्रेशर होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर से, स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप से तो हार्ट बीट का आवाज नापते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, पल्सेस वगैरह एक्चुअली आर्म में बांध के ही करते हैं, ऐसे हाथ में बांध दिया जाता है, ऐसे करते हैं। और ईसीजी तो हमें पता ही है। जर्विक 7 है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्विक 7 ये क्या है? 44 का क्वेश्चन है। जर्विक 7 एक हर्ट है, ठीक है ना, मतलब ये समझ लीजिए एक टाइप का आर्टिफिशियल हर्ट है। और जो इसका साउंड होता है हर्ट का वो इसी तरह से होता है, ये आप देख लेना, साउंड जो आप यहाँ पे हर्ट का यही लिखा हुआ है साउंड, ठीक है। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, देख लो, लब डब लब, मैं बताऊंगा जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, क्राउन पब्लिकेशन का बुक हम कर रहे हैं। लुसेंट में तो मैंने समझाया ही है, क्राउन में क्योंकि और ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो और अच्छे से और डिटेल में और कॉन्सेप्ट पे फोकस करके करा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो जितना, क्योंकि आपको पता है लुसेंट जब मैं करा था 1 साल, तो एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ना, तो और जब भी मैं देखो नेक्स्ट बार कराऊंगा तो और मतलब उसमें एक्स्ट्रा ही होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बेसिस पे नहीं करता, एक्स्ट्रा फैक्ट तो है तो वही है, फैक्ट भी एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि जैसे जैसे जिस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से और ज़रूरत हमारे कराने की। लेकिन उसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट है कि याद ही करा दे, ये मेन फोकस होता है। जितनी बार अलग करके, क्योंकि एक बार ही मैंने अभी लुसेंट का करवाया है, क्राउन से करवाऊंगा तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, तो यानी
और ज़्यादा अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपीरियंस मेन मैटर करता है ना, ठीक है, कि जितनी बार आप पढ़ते जाते हो उतना बार आपको खुद अपने आप में लगता है ओ इसमें इसको ऐड करना चाहिए, इसको कैसे ऐसे समझाना चाहिए ताकि जल्दी से आ जाए। क्लियर? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना जो हमारे करा रहे थे, ये एक्चुअली पेड कोर्स का पार्ट है, बहुत सस्ता है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आप ये दोनों आपको इवन 700 में ही हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको इसमें दोनों के प्रॉपर वीडियो ऑलमोस्ट 300 दोनों के वीडियो होंगे, ऑलमोस्ट 120-30 आ चुका है दोनों में, इसमें भी इसमें भी। और उसके अलावे इसमें तो हमने 5 पोर्शन पूरा कर लिया, ठीक है, जिसमें आपने केमिस्ट्री का वीडियो आपने देखा होगा आज आया है, ठीक है ना। फिजिक्स का भी एक वीडियो में देखो, उससे आपको पता चल रहा है कि कैसे हम कराते हैं, तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो प्लीज़ बहुत शेयर करना, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। इसी तरह हमारा एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसमें हम क्राउन पे फोकस करते हैं, फोकस बस क्राउन पे है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा फोकस है कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट याद पे नहीं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।